नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम। गणित सेतु अभ्यासक्रम कक्षा 7वीं दिन 40वां और स्वाध्याय क्रमांक 40। देखो, इसका घटक है ज्यामितीय रचना और उपघटक है बहुभुज। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चतुर्भुज का वाचन किस तरह से किया जाता है, चतुर्भुज का लेखन किस तरह से किया जाता है, उसी तरह चतुर्भुज के क्रमागत कौन कौन से, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कौन सी है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में जानकारी बताई थी। उसी तरह चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में भी मैं आपको जानकारी बताई थी। अभी उसके बाद आगे वाला जो भाग है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज का ये विकर्ण है और इस विकर्ण के कारण इस चतुर्भुज के दो भाग बन गए हैं। तो इसमें ये भी एक त्रिभुज बन गया है और ये भी एक त्रिभुज बन गया है। और आपको मालूम है त्रिभुज जो होता है उसके 3 कोण होते हैं, तो 1, 2 और 3, और इन 3 कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश। और उसके बाद ये दूसरा एक त्रिभुज बन गया है, इसका भी माप कितना होगा 180 अंश। दोनों त्रिभुज जो है जोड़कर कितना हो गया 360 अंश। इसलिए चतुर्भुज के 4 कोण जो है इनके मापों का योगफल 360 अंश होता है। और ये जो चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं उनके कारण ये चतुर्भुज के त्रिभुज में रूपांतरण होता है। और इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का माप जो होता है वो होता है 180 गुना 2, यानी 2 त्रिभुज हो गए, इसलिए 360 अंश होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पंचभुज है। देखो, इसको 5 भुजाएं हैं, इसको बहुभुज कहा जाता है। देखो, 3 या उससे ज्यादा भुजा वाले जो आकृतियां होती है उनको बहुभुजा कहा जाता है, बहुभुजाकृति कहा जाता है। तो ये पंचभुज है, तो इसके 5 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको 5 शीर्ष बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसमें हम लोगों ने क्या किए हैं, ये जो दो शीर्ष बिंदु जो है वो आपस में जोड़ लिए हैं, जिसके कारण यहाँ पर 1, 2, 3 त्रिभुज तैयार हो गए हैं। आपको मालूम है त्रिभुज के 3 कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा 180 अंश और ये तीसरा 180 अंश। तो ये पूरा पंचभुज जो है इसका अगर हमें माप ज्ञात करना है तो पंचभुज का माप बराबर 3 गुना 180 अंश। क्यों 3? क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गए हैं, इसलिए तो 3 गुना 180 अंश बराबर 540 अंश। तो देखो, इसके आधार पर आप लोगों को नीचे कुछ जानकारी जो है वो हल करनी है। पहला है, देखो यहाँ पर ये आकृति दिखाई गई है, ये बहुभुज की आकृति है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचभुज है, इसको पंचभुज कहा जाता है और इसमें भुजाओं की संख्या होती है 5। और उसके बाद दूसरा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है 6 भुजाओं वाला है, षटभुज है और इसकी भुजाओं की संख्या 6 है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सप्तभुज है और इसकी भुजाओं की संख्या 7। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अष्टभुज है और इसकी भुजाओं की संख्या है 8। तो इसके शीर्ष बिंदु भी 8 है, इसके शीर्ष बिंदु 7 है, इसके 6 और इसके 5 है। अभी इसके आधार पर ही हमें ये तालिका पूर्ण करनी है। पहला है आकृति का नाम, दूसरा है शीर्ष बिंदुओं की संख्या, तीसरा है भुजाओं की संख्या और चौथा है कोणों की संख्या। तो कोणों की संख्या जो है वो आपको खुद बनानी है। जैसे देखो यहाँ पर पंचभुज, इसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है। भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है। और इसके कोणों की संख्या मतलब क्या, कितने कोण हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 कोण है, इसलिए 5। उसके बाद षटभुज, यानी कितनी भुजा 6 भुजा, इसके शीर्ष बिंदु भी 6 और इसके कोण भी 6। उसके बाद सप्तभुज, इसको 7 भुजाएं होती है, 7 शीर्ष बिंदु होते हैं और 7 कोण होते हैं। उसके बाद है अष्टभुज, इसको 8 भुजाएं होती है, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं और 8 कोण होते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी जो है वो आप लोगों को अपने कॉपी में वीडियो देखकर जो है वो अच्छी तरह से लिख लेने की है और इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को हल भी करना है।